नमस्कार, जय श्री राम। आज एक नए प्रश्न के साथ फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। संशय हुआ था और उन्होंने मुझसे प्रश्न किया था किसी सज्जन ने कि महाराज इस बार के संवत्सर का नाम क्या है, क्योंकि पंचांगों में जो नाम दिया है वो राक्षस नाम दिया है संवत्सर का। और यदि परिगणन किया जाए, कुछ क्रम देखा जाए संवत्सरों का, जैसे कि सभी लोग जानते हैं हमारे भारतीय संवत्सर में संवत्सरों के क्रम में 60 संवत्सर हैं। इसी क्रम में अगर देखा जाए तो पिछली बार प्रमादी नाम का संवत्सर होना चाहिए था और इस बार प्रमादी के बाद जो अगला संवत्सर है आनंद नाम का संवत्सर होना चाहिए था, लेकिन पंचांगकर्ताओं ने राक्षस नाम का संवत्सर लिखा है। ऐसा कैसे हो गया? सबके मन में ये संशय है। जो लोग जानते हैं वो तो जानते ही हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं, जो विधि को, संवत्सर परिगणन की विधि को नहीं जानते हैं, उनके लिए ये संशय हो गया है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने ये संशय मेरे सामने रखा था। तो मैंने सोचा चलो आप सब लोगों के बीच में इस बात को रखा जाए कि संवत्सर परिगणन होता कैसे है। ये जो समस्या है पिछले साल से प्रारंभ हो गई, जब परिधावी संवत्सर गया और उसके बाद जो अगला संवत्सर क्रम से आना चाहिए था वो प्रमादी होना चाहिए था, लेकिन पंचांगकर्ताओं ने संवत्सर का नाम आनंद लिखा था। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे लोगों ने, विद्वानों ने, ब्राह्मणों आदि ने भी उस संवत्सर को प्रमादी कह करके ही संकल्प में बोला था। हम जब संकल्प बोलते हैं तो उस संकल्प के बीच में संवत्सर का नाम भी बोलते हैं, तो संवत्सर का नाम प्रमादी बोला था। लेकिन संवत्सर क्या है, इसमें असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। और इस बार देखा, इस बार भी पंचांगकर्ताओं ने राक्षस नाम का संवत्सर लिखा है, आनंद नहीं लिखा है। तो ये देख करके बहुत सारे विद्वानों का, ब्राह्मणों का और जिज्ञासुओं का प्रश्न आया था कि संवत्सर का वास्तविक नाम होगा क्या। और अगर आनंद है तो ठीक ही है, ये तो क्रम से आ रहा है, लेकिन अगर राक्षस है तो ये कैसे हो गया, बीच का एक संवत्सर कहाँ चला गया। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं भारतीय ज्योतिष या पंचांग जो चलता है वो सिद्धांत के ऊपर चलता है, यानी गणित के ऊपर चलता है। गणित में कभी त्रुटि नहीं हो सकती है, ये मन से की हुई कल्पना नहीं है, ये गणित के आधार पर हमारा पंचांग चलता है। इसीलिए हम जान जाते हैं कि 10 साल बाद भी कि सूर्य ग्रहण कितने बजे होएगा। तो इसलिए पंचांगकर्ताओं ने इस बार के संवत्सर का नाम 2078, जो संवत 2078 है, उसका नाम राक्षस कहा है। तो राक्षस कैसे, इसका समाधान हम आपको इस वीडियो में करेंगे, लेकिन वीडियो जरा लंबी हो रही है, आप लोगों से निवेदन है इसको पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये सिद्धांत है, इसमें गणित, गुणा, भाग सब कुछ होएगा। इसको ध्यान से समझें, देखें, और अगर आप देखेंगे तो आपको इस चीज़ की जानकारी हो जाएगी। तो मैं आपको बताता हूँ, हमने अभी चिंतन भी किया कि जिस प्रकार हमारे भारतीय सिद्धांत है, ज्योतिष सिद्धांत है, इसमें 60 संवत्सर होते हैं जो क्रम पूर्वक आते हैं। लेकिन आपको एक जानकारी बता देता हूँ, जैसे हमारा जो वर्ष होता है वो लगभग 365 दिन का होता है, और हमारा जो पक्ष होता है वो 15 दिन का होता है। लेकिन कई बार हम देखते हैं ये जो पक्ष जो 15 दिन का होना चाहिए था वो कभी 14 दिन का हो जाता है और कभी 13 दिन का हो जाता है, जबकि नियम यह है कि 15 दिन का पक्ष होना चाहिए, लेकिन वो कभी 13 दिन का हो जाता है, कभी 14 दिन का हो जाता है। तो इसलिए ऐसे ही संवत्सर में भी होता है। संवत्सर जरूरी नहीं है कि वो 1 वर्ष तक पूरा भोगेगा, यानी चैत्र से लेकर के चैत्र तक 1 वर्ष वो संवत्सर चलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। संवत्सर का भोग्य काल भी और जो है वो बदलते रहता है। उसके लिए एक गणित है जो मैं आपको सूक्ष्म में बता रहा हूँ, शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, आपको बता देता हूँ। इसका तरीका यह है, संवत्सरानयन विधि क्या है, संवत्सर परिगणन की विधि क्या है, कि जो इस वर्ष का साके है, अब 2078 आएगा संवत,
और उसमें जो साके है वह है 1943। तो 1943 को 22 से गुणा करो। सबसे पहले 1943 को 22 से गुणा करो, उसमें जो संख्या आएगी उस संख्या में 4291 जोड़ दो। जो संख्या आएगी उसमें 1875 का भाग दें। फिर जो लब्धि आएगा, जितने बार भाग गया है उसमें जो इस वर्ष का संवत्सर है यानी 1943 को जोड़ दो, और जो शेष बचेगा फिर जोड़ करके भागा दो 60 से, जो शेष बचेगा उतनी संख्या का संवत्सर होगा, उस संख्या के नाम का संवत्सर होगा। मैं आपको बता देता हूँ, जो साके है 1943 है, और इस साके में 22 से गुणा किया हमने। तो जब हमने 22 से गुणा किया तो आया 42,746। अब 42,746 में हमने 4291 जोड़ दिया, और तब संख्या आई 47,037। इस 47,037 में हमने 1875 का भाग दिया, तो ये 25 बार भाग गया इसका, और शेष बचा 162। तो जो ये शेष बचा इसमें 12 से गुणा कर दो। 162 में 12 से गुणा कर दो, क्योंकि 12 महीने होते। तो 12 से गुणा करके हमको जो संख्या प्राप्त हुई वो हुई 1944। ध्यान से सुनिएगा, 1944 में फिर से 1875 से भाग दिया जाएगा। तो ये एक बार भाग दिया गया, एक ही बार कटा, तो शेष जो संख्या बची वो बची 69 में फिर हमने 30 से गुणा किया। 69 में 30 से गुणा किया, जो संख्या हमको प्राप्त हुई वो हुई 2070 प्राप्त हुई। इस 2070 में फिर से 1875 का भाग दिया, एक ही बार भाग गया, तो फिर जो शेष बचा वो बचा 195। और उसके बाद 60 से भाग दो, 60 से गुणा करो। 60 से गुणा करके जो संख्या प्राप्त हुई वो हुई 11,700। 11,700 में फिर हमने 1875 का भाग दिया, और 6 बार ये भाग गया, और जो शेष बचा 450, उसमें फिर से 60 से गुणा किया तो 27,000 संख्या आई। 27,000 संख्या में पुनः 1875 से भाग दिया तो लगभग 14 आया। तो अब संख्या हमको मिल गई 25, 1, 1, 6, 14। अब इसमें क्या करना है, फिर से 1943 जोड़ देना है। यानी 25 में 1943 हमने जोड़ा तो 1968 आया। 1968 में फिर 60 से भाग दिया तो 32 बार भागा दिया गया। लब्धि जो आई वो 32, और शेष जो बचा वो 48। तो 48 में फिर 1 जोड़ दिया गया, जो शेष 48 था उसमें 1 जोड़ा तो 49 आ गया, 49। तो ये जो 49 संख्या है यही इस वर्ष के संवत्सर की नाम की संख्या है। अर्थात 49 नंबर का जो संवत्सर है, 49 नंबर का जो संवत्सर है उसका नाम है राक्षस। तो इस राक्षस नाम के संवत्सर में जब चैत्र का महीना लगेगा, चैत्र का जो शुक्ल पक्ष आएगा, तो उस दिन तक 1 महीना 1 दिन 6 घड़ी और 14 पला ये भोग कर चुका होगा। यानी ये लगभग 11 महीने तक चलेगा राक्षस नाम का संवत्सर। तो इस प्रकार ये हमने संवत्सर परिगणन की विधि आपको बताई, और हो सकेगा अंतिम में मैं इस गणित की जो मैंने गुणा भाग किया है इसको फोटो खींच करके लास्ट में एडिट करके लगा दूंगा। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, जो कि सब विद्वानों तक, ब्राह्मणों तक, जिज्ञासुओं तक ये वीडियो पहुंच जाए और उनको इसकी जानकारी हो कि किस प्रकार संवत्सर देखा जाता है, जाना जाता है। नमस्कार, जय श्री राम।